अस्सलामुअलैकुम क्रिक क्रेवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ का अख्ताम हो चुका है और एक अनएक्सपेक्टेड सा अख्ताम हुआ है। मेरे लिए काफ़ी हद तक नतीजे जो थे वो मुतवक्के थे और पाकिस्तान जिस तरह कप्तानी हो रही है और जिस तरह मैनेजमेंट टीम को लेकर चल रही है और रीसेंट पास्ट के अंदर जो जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो एशिया कप हो जिसको हम आसानी से जीत सकते थे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो जिसके अंदर हम कप्तानी के एरर्स की वजह से हम उस वर्ल्ड कप को हमने हारा, और उसी तरह टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी मायूस कुन कारकर्दगी। बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं और बहुत सारे शुबहात हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस, और इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो हमारी पास्ट की परफॉर्मेंसेस ही हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो उठ रहा है वो मैनेजमेंट के ऊपर और हमारी कप्तानी के ऊपर उठ रहा है। बारहा हम अपनी वीडियोस के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करते रहे कि कप्तानी की क्या पोजीशन है, तो यही कहा जा रहा है कि सारी दुनिया क्रिकेट को आगे लेके जा रही है और हम अपने माइंडसेट को वक्त के साथ साथ पीछे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी वही 90s की क्रिकेट खेल रहा है। इंग्लैंड की आप क्रिकेट अप्रोच, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देख रहे हैं जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर उनके अंदर रहा। पाकिस्तान की तरफ अगर आए तो कराची के टेस्ट के अंदर जो हमने टीम खिलाई और जो उसके अंदर फास्ट बॉलर थे, बहुत ही नहायत ही कोई अफसोस हुआ उसके अंदर कि फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम की सूरत में हमारे पास दो फास्ट बॉलर थे जो कि दोनों को आप जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं कह सकते। दोनों ऑलराउंडर, सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर हैं और उनको हमने खिलाया। अबरार का इंक्लूजन था, साथ में नोमान को हमने खिलाया, लेकिन जो रिज़ल्ट था और जो बैटिंग की परफॉर्मेंस रही, जो हमारी अप्रोच रही, हम टेस्ट मैच को, जीते हुए मैचेस को जो ड्रॉ करने की तरफ जा रहे थे पहले टेस्ट मैच के अंदर, और ये हमारी जो ये अप्रोच, ये माइंडसेट हमारा उसके अंदर रिफ्लेक्ट करता है। और ऑफ द फील्ड हम क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं कि कभी कप्तान की जो है ना वो सिक्योरिटी पर्सनल से लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी कुछ, और कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और कप्तानी, ये कहा जा रहा है कि क्या बाबर आजम की ज़िद और उनकी हठधर्मी ये मुस्तकिल पाकिस्तान को कोई आगे जाके फ्यूचर में कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे। कहाँ हम इस टेस्ट सीरीज़ से और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये होम सीरीज़ से हम फाइनल खेलने के ख्वाब देख रहे थे, और कहाँ इंग्लैंड की टीम ने हमें पाकिस्तान के अंदर हमारी पिचेस के ऊपर आके, हमारे ग्राउंड्स, हमारे होम क्राउड के पास आकर हमें वाइट वॉश कर दिया। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त पीछे की तरफ जा रही है और बहुत तेज़ी के साथ जा रही है। अगर बड़े फैसले नहीं लिए गए, कप्तानी के एतबार से हों या टीम सिलेक्शन के एतबार से हों, वो टेस्ट की बात हो या ओडीआईज़ की बात हो, वाइट बॉल के अंदर बहुत सारे एरर्स हमारी परफॉर्मेंस की वजह से छुप गए। जो हम फाइनल में पहुंच गए, और वो हम सबको पता है कि हम फाइनल में किस तरह पहुंचे जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद, हारने के बाद, और हम उस मैच को किस तरह हारे थे। अगर हम फाइनल में पहुंच गए हैं तो वो गलतियां छुप नहीं जाती, लेकिन उनके ऊपर हम पर्दा डाल देते हैं, लेकिन उनके ऊपर वर्क करने की, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। वर्कलोड मैनेजमेंट आज सारी दुनिया कर रही है, तो अपने कप्तान को आप थोड़ा सा रिलीज़ करें। आप मुख्तलिफ फॉर्मेट के मुख्तलिफ कप्तानों को भी, ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप उसको वाइट बॉल का, रेड बॉल का कैप्टन अलग कर सकते हैं, विकेट कीपर अलग कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर बेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद तीनों टेस्ट मैच में बेंच पर बैठे रहे, और रिजवान जो कि पिछले 6 से 8 मैचेस में जिनका हाईएस्ट स्कोर 46 था और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको हम ज़बरदस्ती खिलाते रहे। हालांकि कराची के अंदर बेस्ट चांस था कि हम उसको डेब्यू नहीं, और सरफराज को हम इन करते और सरफराज को वो मैच खिलवाते। उनका होम ग्राउंड भी है, काफ़ी तजर्बा भी है उनको यहाँ पर। दूसरा, बॉलिंग से अगर देखा जाए, बैटिंग मायूस कुन रही, इतनी कोई ख़ास नहीं। विकटें पे दर पे, पार्टनरशिप एक आध लगती है 100-150 रन की, उसके बाद पे दर पे विकटें गिरना शुरू हो जाती हैं। बॉलिंग के अंदर देखा जाए तो आखिरी के 2 टेस्ट मैचों में सारा लोड जो है वो अबरार ने उठाया हुआ था या हमारे स्पिनर्स ने उठाया हुआ था। फास्ट बॉलिंग कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हारिस रऊफ का आपने डेब्यू करके उसको भी बिठा दिया इंजर्ड करके, नसीम शाह भी इंजर्ड हैं। तो मैनेजमेंट की फेलियर है ये, खिलाड़ियों का इतनी जल्दी से इंजर्ड होना। अभी यही सारे खिलाड़ी नेक्स्ट एक मंथ छोड़ के फैब के अंदर आपका जो पीएसएल है उसके अंदर सारे फिट होंगे और वो पीएसएल खेल रहे होंगे और पूरी पीएसएल खेलेंगे, कोई इंजरी का मसला नहीं होगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जब बात आती है तो वहाँ पे ये मसले मसाइल आते हैं। जिस तरह आपने सऊद शकील को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के ऊपर मौका दिया,
जिस तरह आपने दूसरे प्लेयर्स को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, उसी तरह सरफराज को भी चांस देना चाहिए था। उसी तरह आपके जो बाकी बॉलर्स हैं, जो उसामा मीर हैं या और भी जो बॉलर हैं, उनको आपको टीम में, चलें उसामा मीर अगर इंजर्ड थे, और भी बॉलर जो परफॉर्म भी आपकी रिसेंटली कायदे में ट्रॉफी खत्म हुई है, आपको उनको टीम के अंदर लेके आना चाहिए था अगर आपके पास प्रॉपर आपके शाहीन आफरीदी। और हारने के बाद, आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हारने के बाद कप्तान या जो भी हमारा मैनेजमेंट का स्टाफ है, अगर वो बैठ के ये बात करे कि फलाना इंजर्ड था, तो इंजरी इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। ये गेम का, खेल का हिस्सा होती है किसी भी प्लेयर का इंजर्ड होना। उसके इंजर्ड होने पे आपका बेंच कितना स्ट्रांग है और उसका बैकअप कितना स्ट्रांग है। तो क्या शाहीन आफरीदी अगर इंजर्ड हो जाते हैं या हारिस रऊफ इंजर्ड हो जाते हैं, तो क्या आपके पास बेंच पे ऐसे प्लेयर नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सकें? अगर नहीं है तो उनको तैयार करेगा कौन, और करेगा कौन और कब करेगा? तो ये सिलेक्टर्स, मैनेजमेंट, शायद अब बड़े बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है, कप्तानी के एतबार से, चीफ सिलेक्टर के एतबार से, और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि चेयरमैन के एतबार से भी। अब वो चेयरमैन आएंगे, फिर यहाँ पे भी एक न्यूज़ ये है कि रमीज़ राजा ने बहुत सख्त स्टैंस लिया हुआ है इंडिया वाले मामले के ऊपर, जो इंडिया एशिया कप में नहीं आ रहा। और आपको पता है कि जो प्रपोज चेयरमैन हैं या जो आ सकते हैं, उनका स्टैंस क्या है, जो बिग थ्री के टाइम पे भी उन्होंने, उनका क्या था। तो बहुत सारे मामला हैं उनको, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन अच्छी नहीं चल रही हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह बैठेंगे। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी हमारी आ रही है, देखते हैं उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन मेरा मानना ये है कि बाबर आजम की रेड बॉल की कप्तानी तक ख़तरे में है, और शान मसूद, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि न्यूजीलैंड में सीरीज़ में अगर हम नहीं करते हैं, वी आर आउट फ्रॉम द फाइनल रेस ऑफ द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, टेस्ट चैम्पियनशिप, उसकी फाइनल की हम रेस से बाहर हो जाएंगे। बाहर हो चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है बस ये लास्ट है। उसके बाद से जो नया हमारा जो वो शुरू होगा, नई चैम्पियनशिप के लिए हमारा टेन्योर शुरू होगा, तो वहाँ पे एक नए कप्तान के साथ उसको 2 साल का पूरा टारगेट देके चैम्पियनशिप के फाइनल का, और आपके जो भी फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स हैं, FTP हैं, उसके साथ बैठ के उसको साइन किए जाएँ। और देखें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वनडे के अंदर और T20 के अंदर हर 2 साल के बाद एक मेजर टूर्नामेंट है, ठीक है ना। वर्ल्ड कप के अंदर आपका 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, 2 साल बाद वर्ल्ड कप है। T20 के अंदर हर 2 साल के बाद T20 का वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर हर 2 साल बाद टेस्ट चैंपियनशिप है। तो आप छोटे छोटे असाइनमेंट देके अपनी मैनेजमेंट को, अपने कोचेस को, आप ये छोटे छोटे असाइनमेंट देके उनको असाइन करें, चाहे वो चीफ सिलेक्टर हो, चाहे वो आपका कैप्टन हो, चाहे वो कोच हो। उनको 2-2 साल के असाइनमेंट दें कि आपका असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी तक है, आपका असाइनमेंट वर्ल्ड कप तक है, और वो जो उसके अंदर परफॉर्मेंस करें उसको एक्सटेंड करना हो, उसको रिवाइज करना हो, उसको इस तरह करें। तो मेरी ये राय है, आप लोगों की क्या राय है इसके हवाले से? आप अपने जो पैगामात हैं उसको मैसेज में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। कोई सवाल है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल्स को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।